बस सड़क पर चलती है। बस सड़क पर चलती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिया का, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम क्लियर कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है उसी क्रम में, तो वो टॉपिक है क्रिया का। तो आइए देखते हैं क्रिया की हम बात करें तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने, किसी कार्य को करने या कार्य करने का बोध हो। किसी कार्य को किया जाए या किसी कार्य को करने को क्या हो बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की हम बात करें तो क्रिया कहाँ से आई, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया के निर्माण की बात करें तो क्रिया का मूल रूप इसी को कहते हैं मूलांश। मूलांश का मतलब है मूल अंश। क्रिया का मूल रूप या मूलांश क्या होता है? धातु होती है। अब धातुओं कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु क्या है कि क्रिया का धातु से निर्माण कैसे हुआ? तो धातु की बात करें तो धातु की हम अगर बात करें तो एक धातु होती है हमारी मूल धातु। दूसरी धातु होती है कौन सी हमारी? यौगिक धातु। तो क्रिया की अगर हम बात करें, किसी काम को करना या होना पाया जाए, वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। किसी काम को करेंगे या वहां होना और उसका बोध हो, तो वो क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया का जो मूल रूप है, मूलांश है, वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और क्रिया के द्वारा ही कर्ता, कर्म और वचन आदि का क्या होता है? बोध होता है। किसके? क्रिया के द्वारा ही। कि कर्ता, कर्म और किसका? तो क्रिया के द्वारा ही क्या हो? क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म, वचन का बोध होता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। अब बात करें धातु की, क्योंकि इसमें वर्ड आया धातु। धातु क्या होती हैं? तो धातु में यदि प्रत्यय लग जाए, और प्रत्यय कौन सा? ना प्रत्यय लग जाए, तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो हम बात करें मूल धातु और यौगिक धातु। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक धातु होती है मूल धातु और दूसरी धातु होती है यौगिक धातु। तो मूल धातु कौन सी होती है? मूल धातु की बात करें, जैसे हम लिखें रो, धो, सो, बैठ। तो ये क्या है? मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। पढ़, ये मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। यदि इनमें क्या लगा दें? ना प्रत्यय लगा दें, तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया। तो क्रिया का जो मूल रूप हुआ, वो मूलांश क्या हुआ? तो वो धातु तो हुआ, क्योंकि धातु से ही तो क्रिया का निर्माण हुआ है। अब ये रो है, इसमें ना प्रत्यय लगा दें, क्या बन जाएगा? रोना। धा है, धो पे ना प्रत्यय लगा दें, क्या बन जाएगा? धोना। सो पर ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? सोना। बैठ पर ना प्रत्यय लगा दें, क्या बन जाएगा? बैठना। पढ़ पर ना प्रत्यय लगा दें, क्या बन जाएगा? पढ़ना। अब बात करें हमें यौगिक धातु कौन सी होती है? यौगिक धातु। अब यौगिक धातु की हम बात करें तो यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं? तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखते हैं यौगिक धातु। तो हेड डाल लें यौगिक धातु। यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। यौगिक धातु, तो यौगिक धातुएं जो हमारी होती हैं
यौगिक धातु, यौगिक धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु की बात करें तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया धातु, प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अब प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है? प्रेरणा, किसी से कोई काम करवाया जाए, किसी से कोई काम करवाया जाए। तो इसकी पहचान की बात करें प्रेरणार्थक में तो आना, आना कौमा बाना जोड़ते हैं, आना बाना जोड़ते हैं, आना बाना जोड़ते हैं। कैसे? जैसे बात करें, जैसे जैसे पंडित ने पूजा करवाई, पूजा करवाई। अब पंडित ने पूजा करवाई तो बाना, बाना आ गया। क्या आ गया? बाना। तो आना बाना जोड़ देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। दूसरी की बात करें हम तो दूसरी कौन सी होती है इसकी धातु? तो यौगिक धातु की दूसरी जो धातु हमारी वो हमारी धातु होती है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक, अगर लिखें यौगिक, यौगिक यौगिक क्रिया धातु। अब यौगिक क्रिया धातु कौन सी होती है? यौगिक क्रिया धातु की हम बात करें, यौगिक का मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो, जुड़ी जुड़ाई हो, जुड़ा हुआ हो, दो दो के रूप में आए। किसमें? दो दो के रूप में आए। कैसे? जैसे हम लिखें, जैसे रो और धो, रो ना धोना, रो धो, उठ उठ बैठ, चल फिर, चल फिर, खाना, खा पी, खा और पी। अब ये क्रिया क्या कहलाएंगी? यौगिक क्रिया धातु। क्योंकि हम कहते हैं रोना धोना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो, उठ बैठ जाओ, उठना बैठना, उठना बैठना करो, चल फिर लिया करो, चलना फिरना किया करो। और दूसरा है खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। जैसे बात करें, जैसे दिव्या, दिव्या थोड़ा 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 फल भी खा पी लिया करो, खा पी, भोजन, भोजन लिखे हैं फल की जगह, भोजन, भोजन लिखे हैं फल लिखे हैं, भोजन खा पी लिया करो, लिया करो। तो दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, भोजन खा पी लिया करो। तो खाना और पीना दोनों क्रिया आ चुकी हैं यहाँ, खाना और पीना। तो इसमें अगर ना प्रत्यय लगा दें तो खाना और पीना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी है? यौगिक क्रिया धातु है, यौगिक क्रिया धातु है। अब दूसरी की हम बात करें तो दूसरी कौन सी है इसकी? तीसरी की, तीसरी की बात करें तो तीसरी इसकी जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया की बात करें तो ये बनती है संज्ञा विशेषण से निर्मित, संज्ञा, संज्ञा विशेषण। जैसे बात करें हम, जैसे जैसे लाठी मारना, लाठी मारना तो इसको क्या कहेंगे? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना। बात करना, बात करना, और बात करना क्या हो जाएगा? बतियाना। बात करना बतियाना। तो लाठी मारना लठियाना और बात करना बतियाना। तो नाम धातु क्या होती है? नाम धातु क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से निर्मित होती है। लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब लठियाना, बात करना का मतलब बतियाना। तो ये तो हुई हमारी क्या? यौगिक धातु के भेद। तो धातु क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली धातु की बात करें मूल धातु, जैसे रो धो सो नहा पी खा, ये हो गई हमारी कौन सी? मूल धातु, मूल धातु। अगर दूसरी बात करें यौगिक धातु, यौगिक धातु के अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो एक आती है प्रेरणार्थक क्रिया धातु।
प्रेरणार्थक का मतलब किसी से कोई कार्य को करवाया जाए, दूसरे से किसी काम को करवाना, वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। आना बाना इसमें जोड़ देते हैं, जैसे पंडित ने पूजा करवाई तो बाना इसमें जोड़ दिया तो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। अगली है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक का मतलब है दो क्रिया हों, दो चीजें हों, चलना उठना बैठना नहाना पीना खाना, तो ये क्या होगी हमारी? यौगिक क्रिया धातु। क्या होती है? यौगिक क्रिया धातु। जैसे रो धो उठ बैठ चल फिर खा पी, ये क्या है? यौगिक क्रिया धातु कहलाती हैं। जैसे दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, या थोड़ा भोजन कर लिया करो, तो थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, खाना और पीना दोनों क्या है? यौगिक क्रिया धातु हैं, यौगिक क्रिया धातु हैं। अगली की बात करें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से ये क्या होती है? निर्मित होती है। जैसे लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब है लठे आना, बात करना का मतलब क्या है? बते आना। अब चलते हैं हम क्रिया की ओर, अब चलते हैं हम, ये तो था धातु, अब चलते हैं हम क्रिया की ओर। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं। तो आइए तो देखें क्रिया। तो क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो क्रिया के प्रकार, क्रिया हेडिंग डालें, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार कौन सा होता है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा हमारा जो होता है टॉपिक वो होता है प्रयोग के आधार पर। क्रिया कौन सी है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर की बात करें तो ये होती है क्रिया कौन कौन सी है? पहले कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरी कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी आकर्मक क्रिया। कौन सी? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। हम देखें क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम पहले देखेंगे किसके? कर्म के आधार पर, उसके बाद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। तो एक एक को डिटेल की बात करें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती हैं वो होती हैं सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रियाओं की बात करें, जैसे इसमें लिख रखा है सा मानी सहित, सा मानी सहित, और कर्म मानी कर्म। तो कर्म सहित, जिसमें कर्म हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि कर्म हो, कर्म क्या हो? कर्म सहित। दूसरा कर्म मानी कर्म, आमानी नहीं, जिसमें कर्म ना हो, वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म हो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। तो कैसे? जैसे हम बात करें, इसमें लिखें कर्म सहित, कर्म सहित, इसमें लिखें कर्म रहित, कर्म सहित और कर्म रहित। कर्म रहित का मतलब कर्म ना हो, और कर्म सहित कर्म हो। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है? जैसे हम लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण की हम बात करें, जैसे उदाहरण की हम बात करें, एक उदाहरण लें यहीं पे, और इस उदाहरण के बारे में बात करें हम कि एक उदाहरण लें, उसके फिर पहचानेंगे आप। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, बस सड़क पर चलती है। पहले इधर देखें, लोग, उदाहरण लिखें, लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं। इधर उदाहरण लिखें, जैसे की बात करें तो उदाहरण लिखें इधर,
राम हंसता है, राम हंसता। दूसरा लिखे हैं मोर नाचता है, मोर नाचता है। दूसरा लिखे हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इधर लिखें वह खेलता है, वह खेलता है। अब एक बात बताएं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है? बने रहें वीडियो में, ये गारंटी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि ये कौन सी सकर्मक और यह अकर्मक है। तो आइए देखते हैं कैसे। कर्म सहित, कर्म नहीं पहचान पाए, हमें नहीं पता कौन सा कर्म और कौन सा क्रिया है, तो हम लॉजिक के अनुसार इसको पहचानेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो यहां पर लिखें क्या किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको, क्या कॉमा किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको का उत्तर मिले, मिले। इधर लिखेंगे क्या, क्या कॉमा किसको का उत्तर ना मिले, ना मिले। क्या किसको का उत्तर मिले तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। अब कैसे पहचानेंगे क्या किसको? हम कहें लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रामायण। क्या पढ़ते हैं? रामायण। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। राम हंसता है, क्या हंसता है? क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। दूसरा मोर नाचता है, क्या नाचता है? क्या नाचता है? किसको नाचता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। क्या नाचता है? मोर नाचता है, और मोर नाचता है। ठीक भैया, तो क्या मिला? क्या जो मिला था वो क्या था? कर्ता। क्या था? कर्ता। आगे देखते हैं। वह खेलता है, क्या खेलता है? वह खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मैच खेलता है, तो कौन से में जाएगा? उत्तर मिले, क्या खेलता है? मैच खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है। तो उत्तर मिला इसका? नहीं मिला। दूसरी बात करें, अब पढ़ना, पढ़ना ये भी मिलेगा खेलना वाला। तो खेलना हो पढ़ना हो, दोनों के दोनों किधर जाएंगे? उदाहरण सकर्मक में। कौन से में? सकर्मक में। आप पहचानेंगे कैसे? जैसे हम बात करें इसकी, हम बात करें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो उत्तर मिला? उत्तर मिला। क्या किसको का उत्तर मिला? तो कौन सी? सकर्मक क्रिया। ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो जो खेलना वाला जो उदाहरण है, जो हमारा किधर जाएगा? सकर्मक के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर मिला वह खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कोई सा ना कोई सा खेल खेलता है। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर मिला कि मोर नाचता है। कैसे पहचानेंगे? इसमें उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? इसमें कैसे पहचानेंगे आप कि सकर्मक है या अकर्मक है? तो आइए देखते हैं। क्या किसको का जो उत्तर मिले वो कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना वो सकर्मक है। अगर क्या किसको का उत्तर मिल तो जाए लेकिन क्या हो? कर्ता हो, तो समझ लेना वो क्या है? अकर्मक है। कैसे? अगर हम बात करें, इस उदाहरण को लें दोनों को। बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। क्या चलती है? बस। अब क्या किसको कहता? उत्तर मिल गया। इसका मतलब सकर्मक क्रिया नहीं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया। आप कहेंगे कि क्या का उत्तर मिला? सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया। कैसे? हमने बताया आपको, जो क्या और किसको का उत्तर मिले वो क्या हो? कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब कैसे? जो क्या किसको का उत्तर मिले, तो बस यहां पर क्या है? कर्ता है, और चिड़िया यहां पर क्या है? कर्ता है। तो क्या किसको का जो उत्तर मिला वो कर्ता था, इसलिए यहां पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अब इधर देखें, लोग रामायण पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। तो यहां पर रामायण कर्ता नहीं है, लोग रामायण है। लोग है कर्ता, लोग है कर्ता।
तो करता ना हो, करता ना हो, यहाँ पे क्या करता है, क्या किसको का उत्तर तो मिला, लेकिन जो मिला था वो क्या था, करता था। वो क्या था, करता था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सकर्मक और अकर्मक समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखें रिपीट करके कि जो क्या किसको का उत्तर मिला वो करता ना हो, वो करता ना हो, करता ना हो, कोई अन्य है तो सकर्मक, और कर्ता मिल जाए या ना मिले तो कौन सी, अकर्मक क्रिया। पर प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर, फिर एक एक को हम डिटेल से देखेंगे विद उदाहरण सहित। तो लिखें, निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो प्रयोग के आधार की बात करें हम, तो पहला इसका जो भेद होता है वो होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद बात करें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद अगर हम बात करें क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। चौथी हमारी नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया के बाद पांचवी अगर हम बात करें अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक की बात करें बात अगली हमारी है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद है आत्मी हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या होती है अनुकरणात्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया और हमारी कौन सी पूर्वकालिक क्रिया। अगली हम बात करें आठवीं की, तो आठवीं कौन सी हमारी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन सी है, तो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम एक एक को विद उदाहरण सहित देखें कि मुख्य क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो डालें हेडिंग मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया मुख्य काम, मुख्य क्रिया मुख्य काम। तो लिखें मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की बात करें तो इसमें लिखें कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का, मुख्य कार्य का बोध कराती है, बोध कराती है, बोध कराती है। तो कर्ता द्वारा मुख्य कार्य का बोध कराती है, यानी कि जब कर्ता है और मुख्य कार्य है उसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है, तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे 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 दिव्या, दिव्या कार देख रही है, दिव्या कार देख रही है। मोनू, मोनू तरबूज खा रहा है, मोनू तरबूज खा रहा है। अब हम इसकी बात करें कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया कौन सी है, तो दिव्या और मोनू क्या, दिव्या क्या है, दिव्या करता है। अब रहा है, रही है, ये क्या है, सहायक क्रियाएं, क्या है, सहायक क्रियाएं। मुख्य क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया की पहचान कैसे होती है, तो मुख्य क्रिया की पहचान होती है कि उसके अंत में क्या लगा दें, ना लगा दें, तो क्रिया की पहचान हो जाएगी, वही तो उसकी क्या होती है, मुख्य क्रिया। अब इस पर हम ना लगाएं तो दिव्या ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। कार ना, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। देखना, देखना, तो देखना क्या हो जाएगा, एक सार्थक अर्थ हो जाएगा, सार्थक अर्थ हो जाएगा।
तो देखना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। देखना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, देख क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। देख की बात करें तो देख हो जाएगा हमारे इसमें मुख्य क्रिया। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें कि मोनू तरबूज खा रहा है। मोनू तरबूज खा रहा है, मोनू करता है, रहा रही है सहायक क्रिया है। और खा, अगर खा में ना लगा दें तो ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, खाना। तो ये क्या हो जाएगी, खा क्या है, मुख्य क्रिया। खा क्या है, मुख्य क्रिया। अब हम बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए, मुख्य क्रिया को देखा हमने। मुख्य क्रिया में कर्ता द्वारा मुख्य काम किया जाता है। अब इस वाक्य के अंदर दिव्या कार देख रही है, तो देखने का काम मुख्य हो रहा है इसमें। मोनू तरबूज खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाने का काम क्या, मुख्य हो रहा है। तो मुख्य क्रिया मुख्य काम, मुख्य क्रिया मुख्य काम। अगले हम देखें तो अगला लिखें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया की बात करें तो उदाहरण के माध्यम से समझें। मदद करना, सहायक का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मदद की जाती है। अब किसके माध्यम से मदद की जाती है वो देखें। जैसे हम बात करें, जैसे में लिखें, जैसे मीरा दिल्ली जाएगी, मीरा दिल्ली जाएगी। दूसरा लिखें, रामू बाजार जा रहा है, रामू बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य के अंदर हम देखें कि भाई मदद करने वाली क्रिया कौन सी है। तो मीरा दिल्ली जाएगी, तो गी क्या है, तो गी क्या है, सहायक क्रिया। गा गी गे ये क्या है, सहायक क्रिया। रहा रही रहे ये क्या है, सहायक क्रिया। तो इसमें कहा रहा है, क्या है, रहा है। दूसरा मैं लिख दूं, एक सेंटेंस और लिखें। जैसे हम लिखें इसी का वाक्य, ममता, कोई भी लिखें, मैं लिखूं, मैं घर आ रहा था, मैं घर आया था। तो इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया कौन सी है। तो सहायक क्रिया की बात करें तो आना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। मुख्य काम क्या है, आने का है, मुख्य काम क्या है, आने का। और जाना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और जाना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया को जाएगी तो ये यानी कि रहा था और गी और रहा है। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, तो ये क्या है, तीनों सहायक क्रिया हैं। क्या हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया की पहचान कैसे होगी कि सहायक क्रिया के अंदर अगर ना लगाएं तब भी हम ना नहीं लगता सहायक क्रिया के अंदर। और जो मुख्य क्रिया होती है उसके अंत में अगर ना लगा दें तो वो क्या बन जाती है, सार्थक शब्द बन जाता है, तो मुख्य क्रिया मुख्य काम, सहायक क्रिया उसके अंत में होती है। रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रही थी। गा गी गे ये क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती हैं। तो हमने देखा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे हम कौन सी, इसको इरेज करें। और इरेज करने के बाद हम देखेंगे अब इसकी क्रियार्थक क्रिया। तो हेडिंग डालने क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, क्रियार्थक क्रिया की बात करें, क्रियार्थक क्रिया लिखें इसके बारे में। जब क्रिया कर्ता या संज्ञा का रूप ले ले, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब क्रिया क्या बन जाए, कर्ता का ही रूप ले ले या संज्ञा बन जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया। ना समझ पाए होंगे क्रियार्थक क्रिया को, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे
जैसे हम लिखें, जैसे टहलना, टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए, के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस वाक्य के अंदर देखें कि भाई क्रिया कहाँ है, क्रिया कहाँ है। तो हम देखें, पहले से देखें, स्वास्थ्य पता ना, स्वास्थ्य ना कोई शब्द नहीं होता, के ना कोई शब्द नहीं होता, लिए ना कोई शब्द नहीं होता, लाभदायक ना कोई शब्द नहीं होता, है ना कोई शब्द नहीं होता। और तो टहलना, तो ये टहलना क्या है, क्रिया है, क्योंकि जिसके अंत में क्या हो, ना प्रत्यय लगाने से वो सार्थक बन जाए। तो टहलना क्या है, क्रिया है। अब टहलना क्रिया है तो क्रिया कर्ता क्रिया कर्म अनुसार आनी चाहिए, लेकिन क्या है, इसने संज्ञा का रूप धारण कर लिया, कर्ता का रूप धारण कर लिया। तो टहलना क्या हो जाएगी इसमें, क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। दूसरा लिखे एक और, शहीद होना, शहीद होना, शहीद होना गर्व की बात है, गर्व की बात है, शहीद होना गर्व की बात है। अगला लिखें, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब बात करें इसमें कि भाई क्रियार्थक क्रिया कौन सी है। तो शहीद होना, शहीद होना ना प्रत्यय आ गए इसमें, सिगरेट पीना ये क्या है, टहलना ये क्रियार्थक क्रिया है। जब कोई क्रिया शुरू में आ जाए, किस में आ जाए, शुरू में आ जाए, या संज्ञा या कर्ता का रूप ले ले, रूप ले ले, तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब अगले इसी क्रम में आगे देखते हुए अगले हम जो क्रिया डालेंगे तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखेंगे हम नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया में क्या होता है, अगला लिखें, नामबोधक क्रिया। क्रम आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली हेडिंग डालेंगे चौथे नंबर की जो हमारी आती है, नामबोधक क्रिया, नामबोधक, नामबोधक क्रिया। अब नामबोधक क्रिया क्या होती है, संज्ञा, संज्ञा कौमा विशेषण, विशेषण से निर्मित, संज्ञा विशेषण से निर्मित होती है, निर्मित होती है नामबोधक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे, जैसे मोनू, जैसे टमाटर, टमाटर लाल पीला हो रहा है, हो रहा है, टमाटर लाल पीला हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी है, नामबोधक क्रिया है, क्योंकि लाल और पीला, लाल और पीला, तो क्या है, ये संज्ञा विशेषण से निर्मित है, संज्ञा विशेषण से निर्मित हूँ तो वो क्या होती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है। अगला एक और उदाहरण देखें, एक उदाहरण की और बात करें हम, जैसे देखें, वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया, वह दुखी हो गया। अब दुखी होना, दुखी होना पूरा है, तो दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया है। दुखी होना क्या है, नामबोधक क्रिया। अब दुखी क्या विशेषण है ना, क्या विशेषता बता रहे हैं, दुखी होना, खुशी होना क्या है, ये विशेषण है। तो संज्ञा और विशेषण से जो निर्मित क्रिया होती हैं वो कहलाती है नामबोधक क्रियाएं, नामबोधक क्रियाएं। तो दुखी होना, लाल पीला होना, लाल पीला होना क्या है, ये नामबोधक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है। अब आगे देखें, अगली हमारी वो आती है हमारी कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। तो अगले लिखें पूर्वकालिक क्रिया, हेडिंग डाला पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जो भी नंबर हो आपका, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया,
पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय। पूर्व मानी पहले, कालिक मानी समय। अब कैसे लिखें? एक कार्य एक कार्य एक कार्य समाप्त, एक कार्य समाप्त, दूसरा शुरू हो। एक कार्य समाप्त तो दूसरा क्या हो? शुरू हो। तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे 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 हम खाना खाकर सो गए, सो और गए। दूसरा लिखें, वे नहाकर टहलने गए, वे नहाकर टहलने गए। मीरा चाय पीकर सो गई। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है तो एक काम क्या हो? समाप्त हो और दूसरा तुरंत ही शुरू हो जाए, वहाँ पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा हम खाना खाकर, तो पहले मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले खाना खाया, उसके बाद तुरंत क्या हो गया? सो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया है? खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। पहले मैं नहाया, नहाने के बाद एक क्रिया समाप्त हुई, एक काम मैंने समाप्त कर दिया नहाने का। दूसरा फिर टहलने गया तो दूसरी क्रिया शुरू हो गई। एक क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा, मीरा चाय पीकर सो गई, तो पहले उसने चाय पी, क्या पीकर चाय पी ली, उसके बाद क्या हो गई? सो गई, तो सोना दूसरी क्रिया। तो एक क्रिया समाप्त और दूसरी क्या हो? शुरू हो। एक क्रिया समाप्त दूसरी शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले खाना खाया, उसके बाद क्या हो? तुरंत सो गया। पहले नहाया, फिर उसके बाद टहलने गया, तो नहाने की क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू कौन सी हुई? टहलने की क्रिया शुरू हो गई। चाय पी, एक क्रिया समाप्त हुई, फिर सोने की क्रिया शुरू हो गई। तो पहले चाय पी और फिर सोना, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया क्या हो? समाप्त हो, दूसरी क्या हो जाए? शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अगले हम देखेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया, तो हेडिंग डाल लें, द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? हेडिंग डालें, 6वां नंबर होगा द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है? तो लिखें, एक क्रिया के साथ एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों। एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, एक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों, वहां पर होती है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। दूसरी अगर हम बात करें किसके? द्विकर्मक क्रिया की, कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पहचान कैसी होगी? इसमें जो पहचान होती है, तो कर्म के बीच में क्या हो? को शब्द हो। क्या हो? को शब्द हो। तो आप और हिंदी, ये दोनों क्या हैं? दो कर्म हैं। तो आपको तो को से जुड़े हुए हैं, मैं आपको। दूसरा लिखें एक और उदाहरण, जैसे हम बात करें मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो एक तो हो गया हमारे क्या? आप और दूसरे क्या हो गया हमारा? हिंदी। क्या है? हिंदी। तो दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म, आप और हिंदी। तो आप और हिंदी दोनों क्या हो गए? द्विकर्मक हो गए। एक और उदाहरण अगला हम लिखें द्विकर्मक क्रिया के अंदर, दूसरा लिखें, सीता ने
पति को रोटी खिलाई, पति को रोटी खिलाई। और लिखेंगे अगला, महेश ने हमको चाय पिलाई। अब कैसे पहचानेंगे कि द्विकर्मक क्रिया है? इसके अंदर क्या द्विकर्मक? तो दो कर्म हो, दो कर्म किससे जुड़े हुए होते हैं? तो को से जुड़े हुए होते हैं, दो कर्म पहचान लेंगे। कैसे? इसकी हम बात करें तो इसमें हो जाएगा एक आप, एक कर्म, और दूसरा कौन जाएगा? हिंदी। ये दोनों क्या हैं? कर्म हैं। तो यहाँ पर कौन सी है? द्विकर्मक। इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। दूसरा पति है और क्या? रोटी है। दोनों के दोनों क्या है? कर्म है। किससे जुड़े हुए हैं? को से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। दूसरी बात करें, हम हैं और क्या? चाय है। और दोनों के दोनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? को से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य में क्या? द्विकर्मक क्रिया है। सीता ने पति को रोटी खिलाई, द्विकर्मक क्रिया है। महेश ने हमको चाय पिलाई, तो द्विकर्मक क्रिया है। अब इसको इरेज करें और दूसरा देखते हैं हम, संयुक्त क्रिया की बात करें। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? तो हेडिंग डाल लें अगली, संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है? तो संयुक्त क्रिया की बात करें हम, संयुक्त क्रिया क्या होती हैं? दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों। लिखें, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हूं। दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों। जैसे आप खाते पीते रहा करो। हम उठते बैठते हैं। कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ना। जब दो क्रियाएं क्या हो? एक साथ हों, तो वो वहां पर क्या होगी? संयुक्त क्रिया होती है। दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हों। कैसे? आप खाते पीते, तो एक तो होगी हमारी खाते, दूसरी का होगी पीने, यानी खाना और पीना। तो खाते पीते क्या एक साथ दो क्रिया आ रही हैं। दूसरी उठना एक क्रिया हो गई, दूसरा बैठना एक क्रिया हो गई। तो उठते, बैठते, खाते और पीते, इन दोनों वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। तो खाते पीते रहा करो, संयुक्त क्रिया। उठते बैठते रहा करो, दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो संयुक्त क्रिया हो गई। अगली हम जो क्रिया होगी हमारी, तो इस समझ पाए होंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हो, वहां पर होती है संयुक्त क्रिया। अगली हम बात करें अगली इसकी, तो इसको इरेज करने के बाद देखेंगे हम। अगली हमारी एक क्रिया और रह चुकी है इसकी, एक क्रिया और इसकी रह चुकी है। उस क्रिया के बारे में हम देखें कि सजातीय क्रियाएं अब सजातीय क्रिया क्या होती है? तो ये भी सजातीय क्रिया क्या होती है? संज्ञा और किससे बनी होती है? संज्ञा से मिलकर बनती है। संज्ञा और विशेषण से निर्मित। अब संज्ञा और विशेषण से निर्मित कैसे? तो उदाहरण के माध्यम से समझें। सजातीय का मतलब होता है जैसे दो चीजें हों। कैसे हों दो चीजें, और उसके बारे में देखें। तो दो चीजों की हम बात करें तो सजातीय क्या होती हैं? जैसे उदाहरण लिखें, जैसे पूजा अच्छी चाल चलती है।
और संज्ञा विशेषण इसमें क्या हो, भाव हो, क्या हो, भाव। भाव, भाव का मतलब है कोई चीज़ क्या हो, फीलिंग करते हो, उसे फीलिंग महसूस हो, तो भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सी होती है, सजाती क्रियाएं होती हैं। सजाती क्रियाएं होती है कैसे, अब पूजा अच्छी चाल चलती है तो चाल, अब चाल चलती है तो चलना क्रिया है, अब चाल चलती है अच्छी विशेषण हो गई उसकी, पूजा क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो चाल चलना क्या है, चाल चलना ये क्या है, सजातीय क्रिया। चाल चलना क्या है, सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया में हम देख पाए होंगे कि सजातीय क्रिया को संज्ञा विशेषण और भाव हो। अब चाल हम चल रहे हैं तो क्या होगी, चाल एक भाव ही तो है, क्या भाव, जो अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, जो चीज़ें हम छू नहीं सकते अंदर से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो चाल चलना क्या है, यहाँ पर सजातीय क्रिया है, सजातीय क्रिया है। अगले हम देखेंगे 9वीं, वो है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या हो, अनुकरण हो रहा हो, उसका अनुकरण हो रहा हो। अब अनुकरण कैसे होगा तो वो देखें उदाहरण के माध्यम से, जैसे 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 हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है, थपथपाना, माँ बच्चे की पीठ थपथपाती है, थपथपाना, घोड़ा हिन हिनाता है, हिनाता है, घोड़ा हिन हिनाता है। अब घोड़ा हिन हिनाता है तो हिन हिना दो शब्द आए, एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, हिन हिना, तो हिन और हिन दो शब्द हुए, तो अनुकरण हो रहा है, एक दूसरे शब्द का क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है, अनुकरणात्मक क्रिया होती है। सजातीय क्रिया में क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर सजातीय क्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।